जैसा कि हम सबको पता है कि इकोसिस्टम का पेमेंट प्रोसेसर 3 टाइम फास्ट हो गया है, यानी 3 गुना अधिक हो गया है, 3 गुना ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसकी सच्चाई आपको बताया नहीं जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। इकोसिस्टम में ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए जब हम कार्ड से या फिर क्रिप्टो से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने में जो प्रोसेस होता है और वह प्रोसेस जिसके आधार पर होता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। और इस प्रोसेसर को कितना फास्ट रखना है, कितना स्लो रखना है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप इस बात को लेकर अपने प्रोसेसर को फास्ट या स्लो करते हैं कि आपके वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आता है। और यदि वेबसाइट पर कम ट्रैफिक आता है तो प्रोसेसर को स्लो रखा जाता है, और यदि वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो प्रोसेसर को फास्ट किया जाता है। तो इस बात को हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए हमें एक वाहन बुक करना है, तो हमें उस हिसाब से वाहन को बुक करेंगे कि हमें कितने आदमी को उस वाहन में सफ़र करना है। मान लीजिए हमें 3-4 लोगों को सफ़र करना है, तो हमें उस हिसाब से छोटा सा वाहन बुक करना है जिसमें 3-4 लोग आसानी से सफ़र कर सकें। लेकिन यदि हम 40-50 लोग सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक बड़ा सा वाहन बुक करना होगा। 3-4 लोगों के लिए हमें कोई सा भी छोटा सा 4 व्हीलर बुक करना होगा। लेकिन यदि हमें 40-50 लोगों को सफ़र करना है तो उसके लिए हमें बड़ा सा वाहन जैसे बस को बुक करना होगा। उसी तरह से हमारे वेबसाइट में जितना ट्रैफिक आता है और उन ट्रैफिक में से जितना ट्रैफिक पेमेंट प्रोसेसर को यूज करता है, तो उसके हिसाब से हमें अपने पेमेंट प्रोसेसर को फास्ट और स्लो रखना होता है। पिछले एक वीडियो में मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि पेमेंट प्रोसेसर को स्लो क्यों किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट क्यों नहीं रखा जाता है। तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि 3-4 लोगों को सफ़र करने के लिए बड़ा सा बस बुक नहीं किया जाता है, बल्कि छोटा सा 4 व्हीलर वाहन बुक किया जाता है। और इसी वजह से इकोसिस्टम के पेमेंट प्रोसेसर को स्लो किया गया था, लेकिन अब उसे 3 गुना फास्ट कर दिया गया है। पहले इकोसिस्टम के पेमेंट प्रोसेस को जितना लोग यूज करते थे उससे 3 गुना ज़्यादा लोग अब इकोसिस्टम के पेमेंट प्रोसेस को यूज करते हैं। इसलिए इकोसिस्टम के पेमेंट प्रोसेसर को 3 गुना फास्ट कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आने वाले समय में इकोसिस्टम के पेमेंट प्रोसेसर को और भी फास्ट किया जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में ओ ट्रैकर का सब्सक्रिप्शन पैकेज भी आने वाला है। और जब ओ ट्रैकर का सब्सक्रिप्शन पैकेज आएगा तो लोग ओ ट्रैकर का भी सब्सक्रिप्शन पैकेज को बाई करेंगे, ओ ट्रैकर के भी सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीदेंगे। और जब लोग ओ ट्रैकर का सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीदेंगे तो ओ ट्रैकर का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए लोगों को इकोसिस्टम का पेमेंट प्रोसेस को यूज करना होगा। साथ ही ओ कनेक्ट का भी सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीदा जाएगा, तो इसके लिए इकोसिस्टम के पेमेंट प्रोसेस को यूज किया जाएगा, जिससे इकोसिस्टम के पेमेंट प्रोसेस पर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। और इसलिए इकोसिस्टम के पेमेंट प्रोसेसर को फास्ट करना होगा। इकोसिस्टम का पेमेंट प्रोसेसर फास्ट होने के बाद ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए यूजर और फाउंडर को अब टेक्निकल इशू जैसे कि पेमेंट पेंडिंग या फिर पेमेंट प्रोसेसिंग या फिर पेमेंट फेल्ड का समस्या कम देखने को मिलेगा। इसके बावजूद भी किसी यूजर या फाउंडर को ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने में टेक्निकल इशू हो रहा है तो उन्हें अपने पेमेंट प्रोसेस को चेंज करना चाहिए। यानी यदि वे कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनके कार्ड में ही किसी तरह का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लेकर इशू हो, तो उन्हें क्रिप्टो के द्वारा पेमेंट करना चाहिए। और यदि वे क्रिप्टो से पेमेंट कर रहे हैं तो उन्हें कार्ड के द्वारा पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके क्रिप्टो वॉलेट में ही किसी तरह का इशूज हो। ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए यदि अब भी आपको किसी तरह का टेक्निकल इशू हो रहा है तो आपको अपने पेमेंट ऑप्शन को, अपने पेमेंट मेथड को चेंज करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके कार्ड में ही या फिर आपके क्रिप्टो वॉलेट में ही किसी तरह का इशू हो और आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।